क्या? नहीं ये अच्छा नहीं है, तो बच्चा मर जाता ना, इसके लिए ऐसा करना नहीं चाहिए था। हाँ नहीं नहीं, इस तरीके से सही नहीं है। पुलिस वालों को खुद सोचना चाहिए कि कोई एम्बुलेंस है या इमरजेंसी में फंसा हुआ है तो उसको रास्ता देकर निकाल देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब भी कोई मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, जब उनका काफिला जाता है तो रोडों पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और खाली छोड़ दिया जाता है। कभी प्रधानमंत्री जी का काफिला जाता है तो उन रोडों को खाली कर दिया जाता है। ऐसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जा रहा था फतुहा जिले पटना के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ पर पुलिस कर्मियों ने एक एम्बुलेंस को रोक दिया, घंटे भर रोका, और उस एम्बुलेंस में एक मासूम बच्चे की जान बिल्कुल हथेली पर थी। मासूम बच्चा दर्द में करहा रहा था, उसकी माँ करहा रही थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने मिन्नतें करी तो नहीं जाने दिया। तब तक नहीं जाने दिया जब तक नीतीश कुमार का काफिला वहाँ से नहीं चला गया। ऐसा ही पिछले महीने में नीतीश कुमार का एक काफिला जा रहा था, वहाँ भी, वो भी पटने का ही था, वहाँ भी ऐसा ही एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया था। एक तरफ प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, फ़र्क समझिए। लेकिन हम आज इसी पर बात करेंगे कि क्या जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री का काफिला जाता है तो एम्बुलेंस को रोकना सही है? नहीं रोकना चाहिए, नहीं सही नहीं है। ऐसा नीतीश कुमार सरकार, जो समझ रहे हो बिहार में सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उनका काफिला जा रहा था पटना के समीप, हाँ। वहाँ पर रोका गया है और बच्चा, मासूम बच्चे एम्बुलेंस में था, करहा रहा था, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। उस समय 1 घंटे रोका गया। क्या कहोगे? नहीं ये अच्छा नहीं है, तो बच्चा मर जाता ना, इसके लिए ऐसा करना नहीं चाहिए था। हाँ नहीं, वो सरकार ही बदल देनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। सरकार ही बदलनी चाहिए। चलिए और आगे बात करते हैं हम। पटना में मुख्यमंत्री का जब काफिला जा रहा था तो एम्बुलेंस को रोक दिया गया। 1 घंटे तक उसकी माँ और वो बच्चा मासूम उस एम्बुलेंस में तड़पता रहा। पुलिस वालों से कोशिश, मन्नतें करने रही कि मेरी जाने दें। क्या कहते हैं इस बारे में? ये गलत है। यदि कोई इमरजेंसी सेवा जा रही है तो उसको रास्ता देना चाहिए, पुलिस वालों को देना चाहिए। मुख्यमंत्री तो खैर नहीं देखेंगे कि कौन सी गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन ये पुलिस वालों की कमी है। लेकिन ये दूसरी बार हुआ है। नीतीश कुमार के काफिले एक बार, एक पिछले महीने ही पटना से ही गुजर रहे थे। आज जो अब की जो खबर है वो फतुहा जो समीप है बिल्कुल पटना के, वहाँ पे गुजर रहा था तो रोका गया था। 1 घंटे तक वो एम्बुलेंस खड़ी रही और उसमें मरीज था, छोटा मासूम बच्चा। उसकी माँ लगातार प्रयास करते रही कि जाने दें। सही है इस तरह से करना? नहीं नहीं, इस तरीके से सही नहीं है। पुलिस वालों को खुद सोचना चाहिए कि कोई एम्बुलेंस है या इमरजेंसी में फंसा हुआ है तो उसको रास्ता देकर निकाल देना चाहिए। एक तरफ आप देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी एम्बुलेंस को हमेशा जगह देते हैं, कई बार रैलियों में उन्होंने आया है। एक मुख्यमंत्री को देखा जाए तो क्या? प्रधानमंत्री के लिए खैर रास्ता तो खैर एम्बुलेंस हो चाहे किसी के लिए छूट नहीं दी जाती है। हमने दिल्ली में रहते हैं, हम लोग देखते हैं रूट बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन उनको रास्ता अलग से दिया जाता है कि ये रूट अवर्ट करके आप दूसरे रूट से जा सकते हो। बीच में फंसा कर नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन ये पुलिस वालों की कमी है कि उसको फंसा हुआ छोड़ दिया गया। पुलिस वालों की कमी बता रहे हैं, लेकिन जब पिछले महीने ऐसी एक घटना हुई पटना में तो मुख्यमंत्री से सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन क्यों उन्होंने अब तक संज्ञान नहीं लिया? पुलिस वालों को कहा नहीं कि अगर मेरा काफिला जाए और एम्बुलेंस को देखे तो उन्हें छोड़ दिया जाए, उनको रास्ता दे दिया जाए, और फिर से ये दोहरा गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब इसका संज्ञान तो खैर मुख्यमंत्री को लेना चाहिए कि इस तरीके की वारदात दोबारा ना हो। तो हमने जाना कि मुख्यमंत्री के काफिले के चलते जो एम्बुलेंस रुकी उसमें कितना नुकसान हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी, उस मासूम बच्चे की जान जा सकती थी। लोगों से जब पूछा तो उन्होंने अपनी अपनी राय दी। सब ने कहा कि काफिला हो या कोई भी हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, एम्बुलेंस को ज़रूर जाने देना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी की जान बिल्कुल जा सकती है और किसी की जान बच भी सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।